नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे आप सभी को। मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मैं एक दो दिन से थोड़ा मैं बिजी था, मैं नहीं आ पाया। आज आया हूं मैं आपके सामने रूल ऑफ वॉलीबॉल, वॉलीबॉल के नियम को लेकर के। कौन कौन से नियम हैं? नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन वॉलीबॉल खेला कैसे जाता है इसकी जानकारी मैं दूंगा आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये कोर्ट है, वॉलीबॉल का कोर्ट। इसको मैंने आपको कई अभी जो पिछले वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है कोर्ट के बारे में, मेजरमेंट बताया है कैसे होते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी होती है ये 18 मीटर होती है। मैं बड़ा बड़ा बता देता हूँ यहाँ तक। और यहाँ से और यहाँ तक का जो ये होता है, जो चौड़ाई होती है वो 9 मीटर की होती है। ठीक है। ये आपका फ्रंट जोन है, ये बैक जोन, इसे हम कहेंगे बैक जोन। बैक जोन है ये, और ये फ्रंट जोन है, ये फ्रंट जोन, फ्रंट जोन, बैक जोन। इसी तरह ये अटैक, ये सेंट्रल लाइन है, अटैक लाइन। ये पूरे कोर्ट को ये जो सेंट्रल लाइन है ना, दो बराबर भागों में बांट देती है। ये सेंट्रल लाइन ये बिल्कुल जस्ट ऊपर लगा होता है, और इसी नेट के इस पार उस पार वॉलीबॉल मैच खेला जाता है। संख्या क्या है? खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इधर भी 6 खेलते हैं, इधर भी 6 खेलते हैं। लेकिन जो स्कोर शीट होती है, तो स्कोर शीट में 12 खिलाड़ियों का विवरण होता है। कितने खिलाड़ियों का? 12 खिलाड़ियों का। लेकिन खेलते कितने हैं? इधर भी 6 खेलते हैं, उधर भी 6 खेलते हैं। मैच होते हैं, नेशनल मैच होते हैं, इंटरनेशनल मैच होते हैं, तो उसमें 28 12 खिलाड़ियों के नाम दर्ज होते हैं। और एक कोच, 2 सहायक कोच, ठीक, की लिस्ट मांगते हैं और 8 खिलाड़ी की लिस्ट देते हैं। इस तरह से लेकिन खेलते 6 हैं। यहाँ भी 6 होंगे, यहाँ भी 6 होंगे। उनकी लोकेशन कैसी होती है, किस तरह से खिलाड़ी कहाँ पे खड़ा होता है, अभी रोटेशन मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था। तो जैसे मान लिया एक खिलाड़ी हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां। इस तरह से खिलाड़ी हो गए 1 2 3 4 5 6, ये खिलाड़ी हो गए। ऐसे जो है इधर भी 6 खिलाड़ी होंगे, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। फ्री जोन है आपका। ये जो 6.50 कितना होता है? 6.50 इतने मीटर फ्री जोन। इधर भी फ्री जोन, और इधर जो फ्री जोन है ये अगर देखा जाए तो मिनिमम 3 मीटर, अधिकतम 5 मीटर। ये इधर से इधर, यहां से यहां तक टास्क है जब मैच की शुरुआत होगी। ठीक, टास्क किया क्वाइंस को, हेड और टेल, दिस फॉर यू एंड दिस फॉर यू। दोनों टीमों के कैप्टन आ गए, टास्क किया। मान लिया सपोज दैट ए टीम के कैप्टन ने, मान लिया 2 टीमें हैं ए और बी, तो ए टीम के कैप्टन ने टॉस जीता। उसने कहा हमको ग्राउंड लेना है। ग्राउंड में जो ग्राउंड को पसंद करेंगे, ये ग्राउंड मान लिया पसंद किया, ये मिल गया हमको, तो सर्व किसको मिलेगी? सर्व बी टीम को मिलेगी, है ना। तो इस तरह से बी टीम के खिलाड़ी ने मान लिया यहां से सर्विस किया, ठीक, यहां से सर्विस किया, थ्रो सर्विस। सर्विस करते ही सप्लाई देना, सप्लाई। अब सप्लाई किसको देता है? सेटर को देता है। जो यहां पर आएगा खिलाड़ी, सेटर को देता है। ये सर्विस की, ये सर्विस गई यहां, ठीक। फर्स्ट पास किसने लिया? सेटर ने, वो सॉरी लिब्रो ने लिया। अब लिब्रो के यहां लगी, यहां लगी, यहां लगी, कोई काउंटिंग नहीं होगी। यहां पर बॉल लगी और सीधे यहां, ठीक, वो फर्स्ट पास को माना जाएगा यहां, ठीक, फर्स्ट पास। इसके बाद उस पास को मान लिया सेटर ने। सेटर की तरफ कोशिश ये रहती है कि हमारा जो सेटर है उसको हम पास दे, सही पास उसको दे। सेटर ने उस बॉल को, गेंद को लिया, सेटिंग की, किसको किया? स्पाइकरों को, अटैकरों को किया।
अब मान लिया ये बैक रो के अटैकर इधर है, फ्रंट जोन के अटैकर इधर है। आप ब्लॉकर के हिसाब से सिटर, अच्छा सिटर वही माना जाता है कि अगर 3 ब्लॉकर हैं तो ज्यादा ज्यादा आप 1 ब्लॉकर या 2 ब्लॉकर को उसको स्पाइकर होता है, अटैकर होता है, वो तीसरा टच उसका होता है। इस तरह से 3 टच के बाद, कितना टच होते हैं? 3 टच। 3 टच के बाद अपोनेंट टीम में, अपोनेंट ग्राउंड में, सॉरी, अपोनेंट कोर्ट में जानी चाहिए। रैली की शुरुआत कहां से हुई? सर्व से हुई। सर्व को कोई टच नहीं माना जाएगा, ठीक। यहां से 3 बार में अपोनेंट टीम में, अगर आप बॉल को डेड कराते हैं, अपोनेंट टीम में, अपोनेंट कोर्ट में बॉल को डेड कराते हैं, पॉइंट मिलेगा। जब पॉइंट मिलेगा, जैसे ही पॉइंट मिलेगा वैसे ही रैली स्टॉप, रैली क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। मान लिया इस ए टीम के प्लेयरों ने यहां पर बॉल को डेड, अब ये जो 9x9 का ये बना हुआ है, ये इधर इस साइड कोर्ट, तो इसी के बीच में या कहीं भी, मतलब इसी लाइन के कहीं भी आप बॉल को डेड कराएंगे। जब डेड कराएंगे तब आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक। इसी के अंदर आपको डेड कराना होता है। तो इसको सर्विस मिलनी, जब डेड हो जाएगा तो सर्विस इधर, पॉइंट इधर हो जाएगा, तो इधर सर्विस। तो जब इधर सर्वर जो सर्विस करता है उसको सर्वर कहते हैं। तो ये खिलाड़ी, ये आया जो यहां पर, यहां खिलाड़ी है, वहां नहीं जाएगा सर्विस करने, ये वाला है यहां नहीं जाएगा। रोटेशन में जो यहां पर खिलाड़ी होगा वो सर्विस करेगा। अगर लिब्रो यहां पे आएगा, वो लिब्रो यहां पे नहीं आता, रोटेशन नहीं होता तो फिक्स होता है, तो एक ही किए रहता है, कहता नहीं मैं ही सर्विस करूंगा, तुम जाके अटैक करो, है ना। तो लेकिन जब रोटेशन का बात आएगी, रोटेशन, तो जो यहां पर जिसका नंबर आएगा वही वहां पे सर्व करेगा, यहां पर जो नंबर आएगा वो यहां पे सर्व करेगा, सर्विस करेगा। और जब पॉइंट इस ए टीम को मिल गया पॉइंट, तब ए टीम सर्व करेगी, ठीक। 3 बार, 3 टच के बाद फिर वहां डेड कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि यहाँ के जो खिलाड़ी इधर इस कोर्ट में बॉल को डेड कराए, यहां करना होगा नेट, नेट के इस पार होगा, नेट को बिना टच किए आपको उधर अपोनेंट टीम में गेंद को डालना है, डेड करना है, इसके बाद ही पॉइंट मिलता है। नेट के विषय में मैंने अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेट की ऊंचाई कैसी होती है, कितनी होती है, ये 2 जो वीडियो है उसमें मैंने बताया। कोड के विषय में, संरचना के विषय में बताया। आज तक किस तरह से आप वॉलीबॉल शुरुआत करते हैं, खेलने की शुरुआत करते हैं, और रोटेशन भी बताया। रोटेशन की आमतौर पर वॉलीबॉल किस तरह से शुरुआत होती है, किस तरह से खेला जाता है, तो इसके विषय में। तो ये जो पूरा कोर्ट है, आप इसको चलो एक साइड लेते हैं, इस कोर्ट को यूं आपको देख रहे हैं, ये 9 मीटर है, ये 9 मीटर है, और ये 18 मीटर है, ये 18 ही ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर मान लिया ए, यहाँ पर बी, तो आप माप लीजिएगा, ये आएगा ए 20.12 मीटर। ये विकर्ण की लंबाई यहाँ पर ये होगी, ये 9 होगी, ये 18 होगी। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं, त्रिभुज बन रहा है, ये 90 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है फीते से नापेंगे तो कितनी होनी चाहिए? 20. जब आप ग्राउंड बनाएंगे, ये वॉलीबॉल का ग्राउंड है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ पहले 18 मीटर के आप नापेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर एक लंब डालेंगे 9 मीटर का, और फिर इस लंब से, और ये जो आधार है, ये आधार होता है, ये लंब होता है, तो ये लंब से आधार के पॉइंट पर ये जब एक लाइन खींचते हैं, 9 मीटर इधर हो जाएगा, 9 मीटर उधर हो जाएगा। तो ये जो सेंटर लाइन है 2 बराबर भागों में उस कोड को बांट देती है। तो आइए, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाता है, ठीक है ना। तो और इसी में फिर वॉलीबॉल का खेल होता है, गेम होता है। तो इस तरह से मैंने आपको वॉलीबॉल की शुरुआत के किस तरह से आप करेंगे, है ना, टॉस, फिर ग्राउंड का चयन करेंगे जो है कैप्टन, या फिर सर्विस का चयन, जो सर्व लेगा वो ग्राउंड दूसरे को देना पड़ेगा, जो ग्राउंड लेगा सर्व अपोनेंट टीम को मिलेगी। तो इस तरह से, और 3 टच में
लिब्रो ने डिफेंस लिया या लिब्रो ने पास लिया, तो जो सेटर होता है वो बड़ा चालू होता है, बहुत मतलब टीम का बहुत ही समझदार प्राणी होता है वो सेटर। प्राणी को खिलाड़ी को है, तो खिलाड़ी बहुत समझदार खिलाड़ी होता है। तो सीधे आप जैसे ही पास लेता है, तो पास अगर अच्छा मिल गया सेटर को तो वो सेटिंग करता है, या कभी कभी वो लेफ्टी हो वो सीधे पास चार हो जाए तो वहां पे वो फाल्ट बना जाता है, गलत माना जाता है, और एक अंक अपोनेंट टीम को मिलता है। तो इस तरह से ये वॉलीबॉल के इस कोर्ट में वॉलीबॉल इस तरह से खेला जाता है, और आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आगे आने वाली वीडियो में और कोशिश करूंगा क्लियर करने की, किस तरह से सेट एक नियम, क्या क्या नियम और भी आगे होंगे। कहा 2 हो गए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो बड़े मैचेस होते हैं, बड़े खेल होते हैं, उनमें कम 5 बॉल होने चाहिए। कितने बॉल होते हैं? 5 बॉल। तो और उन 5 बालों को रिट्राइवर, 6 रिट्राइवर होते हैं। रिट्राइवर तो बॉल को कलेक्ट करके लाने के लिए, कलेक्ट करके देने के लिए। तो ये बड़ी जो मैचेज होते हैं, तो बड़े मैचेज में इस तरह की पूरी व्यवस्था होती, लेकिन लोकल के मैचेज में तो कोई ज्यादा वो नहीं होता है, 1 या 2 बॉल पर्याप्त है। तो इस तरह से जो रूल